हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वालों को ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम न्याय दर्शन में ईश्वर की सिद्धि हेतु जो तर्क दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बंधन और मोक्ष क्या होता है न्याय दर्शन का, उसके विषय में बात करेंगे। यदि सबसे पहले बात करते हैं कि न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के जो तर्क हैं वो किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो न्याय कुसुमांजलि में उदयनाचार्य की जो न्याय कुसुमांजलि है उसमें उसके 5वें अध्याय के पहले सूत्र में ही जो श्लोक दिए गए हैं उस श्लोक में ही ईश्वर की सिद्धि का वर्णन है। तो उन्हीं श्लोक में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किए गए हैं, 9 शब्दों को, 9 तर्क को सिद्ध करते हैं, और उन तर्कों के आधार पे, अनुमान प्रमाण के आधार पे उदयनाचार्य 9 तर्क प्रस्तुत करते हैं ईश्वर सिद्धि के लिए। पहला है कार्यात, दूसरा है आयोजनात्, तीसरा है धृत्यादि, चौथा है पदात्, पांचवा है प्रत्यत, छठा है श्रुते, सातवां है वाक्यात्, आठवां है संख्या विशेषाच, और नौवां है अदृष्टात्। यानी कार्यात्, आयोजनात्, धृत्यादि, पदात्, प्रत्यतः, श्रुते, वाक्यात्, संख्या विशेषाच, अदृष्टात्। ये जो शब्द हैं 9, ये 9 तर्क हैं। इनके आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। जो पहला है कार्यात, यानी कार्य कारण के आधार पे, यदि सृष्टि एक कार्य है और तो इसका कोई निमित्त कारण भी होगा और इसका उपादान कारण भी होगा। तो उपादान कारण के रूप में परमाणु को ये लोग मानते हैं न्यायवैशेषिक, और निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को मानते हैं कि यदि सृष्टि कार्य है तो उसका कर्ता जरूर होगा, और कर्ता ऐसा होना चाहिए कि उसके होने का कारण कोई अन्य ना हो। जो उसका कर्ता हो उसके होने का अन्य कोई कारण ना हो, वो अकारण हो, वो सर्वशक्तिमान हो, वो स्वयंभू हो, सर्वगत हो, सर्वव्यापी हो। तो ऐसी शक्ति ही सृष्टि की रचना कर सकती है। और कार्य कारण के आधार पे कार्यात जो शब्द है उससे सृष्टि को कार्य रूप माना गया है और ईश्वर को उस कार्य का निमित्त कारण माना गया है। तो पहला तर्क क्या है? कार्यात। दूसरा है आयोजनात्, यानी कि कहा जाता है कि जो सृष्टि में एक प्रयोजन है, प्रयोजन के आधार पे जो सृष्टि का निर्माण किया गया है, इसमें जो प्रकृति है, जीव अजीव है, जड़ चेतन है, इनमें जो एक श्रृंखला है, जो परस्पर एक क्रिया है, परस्पर संबंध है एक दूसरे से, सभी का, सबका होना अनिवार्य है। ये जो एक चैन है, इसका जो आयोजन किया गया है, इसमें जो एक प्रयोजन दिखता है, इसके लिए भी कोई एक ऐसी ही शक्ति होगी जिसके प्रयोजन के लिए कोई अन्य कारण ना हो, और कोई चेतन शक्ति ही ऐसा प्रयोजन कर सकती है जो सर्वशक्तिमान हो। तो कार्यात, ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण के रूप में माना गया है। आयोजनात् में जो सृष्टि निर्माण में एक प्रयोजन है, परमाणुओं में जो एक आद्य स्पंदन होता है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं, उपादान कारण क्या है? परमाणु है। तो जब परमाणुओं का संयोग होगा तभी सृष्टि का निर्माण होगा।
तो उनके संयोग के लिए जो क्रिया होती है, जो उनमें एक आद्य स्पंदन यानी वाइब्रेशन, यानी कि वो सक्रिय नहीं होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो कोई एक नई रचना नहीं होगी। तो उस जो जड़ रूप परमाणु है उसमें गति देने का जो काम है वो कहते हैं कि अधिष्ट के माध्यम से होता है। अधिष्ट भी जड़ है, तो वो गति जैसे स्वयं गतिमान नहीं होता है, वो भी ईश्वर की शक्ति से ही गतिमान होता है, अधिष्ट भी। तो परमाणुओं में गति देने का काम, उनमें आद्य स्पंदन करने का काम ईश्वर शक्ति से आती है। तो कार्यात में सृष्टि का जो कारण है वो ईश्वर है। उसके आयोजन के रूप में आयोजनात यानी प्रयोजन हेतु परमाणुओं में स्पंदन के लिए भी ईश्वर शक्ति की सत्ता सिद्ध होती है। जो तीसरा है धृत्यादे यानी धारण करना। जैसे कि सृष्टि का जो निर्माता है वही उसका लयकर्ता भी होगा, संहर्ता भी होगा, यानी संहार करने वाला भी कोई होना चाहिए। जो सृष्टि है वो उसका कोई बेस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। तो उस आधार के लिए जिसको वो धारण कर सके, जिसका वो संचालन कर सके, वरना सृष्टि चलेगी नहीं, विनाश हो जाएगा। तो उस सृष्टि को धारण करने के लिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैसे कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। जैसे स्पिनोजा कहता है कि ऑल इज़ गॉड और गॉड इज़ ऑल, यानी सब में ईश्वर है और सभी ही ईश्वर हैं। कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इसका मतलब इस सृष्टि को धारण करने वाला ही ईश्वर है, और इस सृष्टि को बनाने वाला भी ईश्वर है, और उसको संहार करने वाला भी ईश्वर है, पुनः उसका निर्माण करने वाला भी ईश्वर है। तो धृत्यादे तीसरा जो तर्क है वो धारण मूलक तर्क है। तो धारण मूलक तर्क के आधार पे भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तो कार्यात, आयोजनात, धृत्यादे, पदार्थ, चौथा क्या है पदार्थ, यानी जो अब यहाँ से देखिए 3 तर्क के बाद अब जो भी तर्क होंगे वो आपके वेद से, धर्मशास्त्रों से संबंधित होंगे। तो पदार्थ यानी पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति होती है, शब्दों का जो समूह होता है उसमें एक अर्थ अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। तो यह शक्ति कहाँ से आती है? यह ईश्वर संकेत से आती है। पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, यानी जो पद शक्ति है, वो पद शक्ति ईश्वर संकेत से आती है। ये न्यायिक मानते हैं। आप यहाँ पे मीमांसा में थोड़ा भेद देख लीजिए, क्योंकि वेद को लेकर के वैदिक परंपरा तो दोनों हैं और वेद को तो दोनों स्वीकार करते हैं, लेकिन अपौरुषेय भी दोनों मानते हैं वेद को। मीमांसा दर्शन भी मानता है और न्याय दर्शन भी मानता है। फिर भी जब अपौरुषेय दोनों मान रहे हैं तो दोनों में भेद क्या है? लेकिन अपौरुषेय होते हुए भी मीमांसक कहते हैं अकृतक भी है। जो वेद है वो किसी की रचना नहीं है, अकृतक है। न्याय दर्शन कहता है कि अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष के द्वारा उसकी रचना नहीं है, लेकिन अकृतक नहीं है, ईश्वर के द्वारा रचित है। ईश्वर के माध्यम से उसकी रचना को स्वीकार किया गया है। तो अब जो शब्दों का समूह है वेद में, उससे वो जो पद हैं, उन पदों से जो अर्थ निकल रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, वो नित्य होना चाहिए। तो उसका रचना कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो नित्य होना चाहिए, सत्य अकाट्य होना चाहिए। तभी उसके माध्यम से जो रचित वाक्य हैं, पद शक्ति है, वो भी नित्य, सत्य और अकाट्य होने चाहिए। इसलिए इनको ये मानना पड़ता है कि जो पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा आती है, क्योंकि ये वेद को क्या कह रहे हैं? अपौरुषेय है, लेकिन ईश्वरकृत है, किसी आप्त पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर की रचना वेद है। तो जो इनका चौथा कारण है, चौथा तर्क है पद मूलक, तीसरा धारण मूलक है, चौथा क्या है? पद मूलक है, पदार्थ।
इससे पद मूलक से भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अब इसके बाद क्या आएगा? कार्यात आयोजनात धृत्यादि पदार्थ प्रत्यतः। अब जो पांचवा है वो क्या है? प्रत्यतः। यानी अभी जो बोले इसके पहले वाला पदों में अभिव्यक्त करने की शक्ति, उसमें ही हम सब जाएं कि न्याय दर्शन वेद की रचना ईश्वर के माध्यम से मानता है। तो प्रत्यतः का मतलब होता है ज्ञान, निश्चित ज्ञान। वेद ईश्वर के द्वारा रचित है, यह निश्चित ज्ञान है, क्योंकि वेद में जो ज्ञान है वो सत्य है, अकाट्य है, नित्य है। इसलिए एक पूर्ण सत्ता सिद्ध होती है। वेद पूर्ण है, उसमें एक पूर्ण सत्ता को सिद्ध करता है जो वेद का ज्ञान है। तो पूर्ण और सर्वमान और स्वयंभू सर्वशक्तिमान जो शक्ति है वो ईश्वर है, इससे भी सिद्ध होता है। क्या है? प्रत्यतः, यानी निश्चित ज्ञान के लिए भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है वेद के माध्यम से। एक पूर्ण ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है, जो पूर्ण ज्ञान ईश्वर में होता है। अब जो छठा है आपका श्रुते। कार्यात आयोजनात धृत्यादि पदार्थ प्रत्यतः श्रुते। इसके पहले जब आप प्रत्यतः में कह रहे हैं कि वेद की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है, एक पूर्ण शक्ति के द्वारा हुई है, इसके बाद आप श्रुते में पाएंगे कि श्रुति यानी जो धर्मशास्त्र होते हैं उसमें ईश्वर के होने का वर्णन पाया जाता है कि कण कण में ईश्वर की शक्ति व्याप्त है, सभी ईश्वर हैं, और सृष्टि जो गतिमान है वो ईश्वर के द्वारा है। सृष्टि का रचनाकर्ता ईश्वर है, सृष्टि का कर्ता, संहर्ता, संचालक सभी ईश्वर हैं। ऐसा आपको वर्णन धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है श्रुते में। यानी श्रुति मूलक तर्क, पद मूलक, प्रत्यय मूलक, श्रुति मूलक। श्रुति मूलक तर्क से भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है धर्मशास्त्रों में ईश्वर के वर्णन के माध्यम से। अब आपका आठवां आता है संख्या विशेषाच्य। संख्या इसलिए आएगा कि सृष्टि की रचना में परमाणु को उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो परमाणु हैं उनमें जो आद्य स्पंदन होता है, उनमें जो एक सक्रियता होती है आपस में जुड़ने की, परमाणुओं से जुड़ने के बाद एक द्वैणुक का निर्माण होता है। तो ये द्वैणुक का निर्माण कैसे होता है, और यदि द्वैणुक का निर्माण नहीं होगा तो आगे कोई भी रचना नहीं होगी, किसी में भी चेतना नहीं आएगी। ऐसा न्याय दर्शन मानते हैं कि जो एक विशेष संख्या नित्य है, जो दो परमाणुओं का संयोग होता है जिससे एक द्वैणुक का निर्माण होता है, यानी विशेष संख्या नित्य से द्वैणुक। जब संसार की आरंभिक क्रिया होती है, जब संसार आरंभ होता है तो सबसे पहले द्वैणुक ही उत्पन्न होता है। द्वित जो एक महान बुद्धि का सूचक है, द्वित एक ऐसी संकल्पना है जो सर्वशक्तिमान है, उसको एक चेतन शक्ति ही उत्पन्न कर सकती है। और इस माध्यम से संख्या विशेषाच्य के आधार पे भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। एक विशेष संख्या के आधार पे परमाणुओं में एक विशेष संख्या के संयोग से द्वैणुक का निर्माण होता है, जिससे आगे सृष्टि की प्रक्रिया निर्मित होती है। इसके बाद अधिष्ट, जो आपका नौवां तर्क है वो अधिष्ट है। न्याय दर्शन में अधिष्ट क्या है? अधिष्ट का मतलब कि जैसे जहाँ आप पाप पुण्य, जब आप शुभ शुभ कार्य करते हैं और आपको जब पाप पुण्य के फल मिलने वाले होते हैं, जो आपका कर्म संचित होता है एक जगह, पहले आप जो भोग रहे हैं प्रारब्ध कर्म, और पहले से इकट्ठा जो है कर्म, संचित कर्म, जब प्रारब्ध कर्म आप भोग रहे हैं तो उस समय जो कर्म उत्पन्न हो रहा है, संचयमान हो रहा है, तो इनका जो लेखा जोखा होता है, एक बैंक होना चाहिए, कहीं एक इकट्ठा होना चाहिए, फिर वहाँ से आपको धीरे धीरे मिलता है
आपके कर्मानुसार आपको फल मिलते रहते हैं और आप अपने कर्मों का क्षय करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं। तो ये जो अदृष्ट है ये समझ लीजिए बैंक ऑफ कर्मास, यानी कर्मों का बैंक है जहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं। तो जो अदिष्ट है वो आपके कर्मों का एक संग्रहण करता है, लेकिन आपको अपने कर्म के अनुसार फल देने वाला कोई चेतन शक्ति होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी कर्म का प्रभाव न पड़ता हो कर्म करते हुए भी। तो ऐसी शक्ति ईश्वर ही होगी जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखेगी, जो आपके कर्मों को नियंत्रित करेगी, नियंता होगी, जो आपके कर्मों का संचालन करेगी। ऐसी संचालन शक्ति ईश्वर में है। और अधिष्ट क्या है, एक जड़ है, जड़ शक्ति है। तो उसमें आपके कर्मों को सक्रियता करने की शक्ति नहीं है, वो आपके कर्मों को सक्रिय नहीं करती है, सिर्फ संग्रहण करती है। ईश्वर के माध्यम से आपको अपने कर्मों का फल मिलता है और आप वहाँ से जो आप एक इकट्ठा किए हुए हैं, जो आपका कर्म संग्रहित है, वहाँ से धीरे धीरे आप अपने कर्मों को भोगते हैं। ये 9वां तर्क था। ये 9 तर्क उदयनाचार्य द्वारा न्याय कुसुमांजलि में दी गई है, वर्णन इसका किया गया अनुमान प्रमाण के आधार पे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि न्याय दर्शन ने जो 9 तर्कों का प्रमाण दिया है ईश्वर सिद्धि के लिए, वो किस प्रमाण के आधार पे दिया है, तो ये अनुमान प्रमाण के आधार पे है। अब आप बंधन और मोक्ष देख लीजिए कि बंधन और मोक्ष क्या होता है। मोक्ष यानी कि न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। अपवर्ग, अपवर्ग क्या होता है? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति या निरोध ही अपवर्ग है, मोक्ष है। ऐसा तो सभी मानते हैं, तो इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति या निरोध का मतलब है कि मोक्ष की अवस्था में आपको सुख भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए और आनंद की अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए और आपके आत्मा में ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। आपका आत्मा एक जड़ रूप होना चाहिए। न्याय दर्शन के मोक्ष में आत्मा जो है मोक्ष की अवस्था में जड़ स्वरूप होती है। अन्य दर्शनों में ऐसी मान्यता है कि मोक्ष के अवस्था में जो आत्मा है एक आनंद पूर्वक होती है, सच्चिदानंद आनंद में और संपूर्ण ज्ञानमय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कि आपका जो मोक्ष की जो आत्मा है उसमें ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान के लिए अर्थ का होना आवश्यक है। जब हमें अर्थ के माध्यम से ही ज्ञान होता है, जब इंद्रियों का संपर्क अर्थ से होता है और इंद्रियों का संपर्क अर्थ से होते हुए मन से होता है और मन का जब संपर्क आत्मा से होता है, तब आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और स्वभावतः आत्मा जड़ रूप होता है, उसमें चेतना नहीं होती है। चेतना उसका आगंतुक गुण है, उसका स्वाभाविक गुणधर्म चेतना नहीं है। जब शरीर, मन और शरीर का संयोग होता है तो ज्ञान उत्पत्ति होती है, जिससे आत्मा में चेतना का निर्माण होता है, चेतना की उत्पत्ति होती है। तो यानी आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो चेतना नहीं, आगंतुक गुण चेतना है। इसलिए न्याय दर्शन कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में जो आत्मा है उसमें ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। यानी ज्ञान रहित आत्मा, सुख रहित आत्मा, दुख रहित आत्मा अपवर्ग की अवस्था में होती है। सुख, दुख, शरीर, इंद्रिय, मनस, बुद्धि आदि से आत्यांतिक निरोध ही मोक्ष की अवस्था है। न्याय दर्शन में ऐसा माना गया है। फिर बंधन में पड़ता ही क्यों है भाई आत्मा? पहले बंधन में पड़ता कौन है, शरीर या आत्मा? देखिए, यदि शरीर पड़ती बंधन में तो जब शरीर का नाश होता तो फिर आपका दोबारा जन्म भी नहीं होता, आपका जन्म भी समाप्त हो जाता।
चूँकि बंधन में आत्मा पड़ती है। जब तक आपको पूर्ण तरीके से इंद्रिय ज्ञान बुद्धि आदि से निवृत्ति नहीं मिल जाती, तब तक आप जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए बंधन में आत्मा फंसती है, शरीर नहीं। और क्यों बंधन में पड़ती है? मिथ्या ज्ञान के कारण। मिथ्या ज्ञान का कारण मतलब क्या है कि हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। हमें सुख दुख इच्छा द्वेष आदि की जो अनुभूति होती है वो हम शरीर की अनुभूति समझते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष ये आत्मा का गुण है, न कि शरीर का गुण है। ये आत्मा का गुण है। इसलिए शरीर के लिए जो ये हम समझते हैं कि सुख दुख इच्छा द्वेष ये शरीर का गुण है, यहीं से हमें मिथ्या ज्ञान होता है, भ्रम होता है कि जो शरीर है वो आत्मा है। शरीर आत्मा नहीं है। ऐसा ज्ञान होने पे ही हमें सही ज्ञान होता है। तब शरीर का आत्मा से मतलब आत्मा का शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, सभी से निवृत्ति होती है। ऐसा भेद न करने के कारण ही हमें अन्यथा ज्ञान होता है। जहाँ अन्यथा ख्याति है भ्रम के लिए, तो हम मिथ्या ज्ञान के कारण ही भ्रम में फंसते हैं। चूँकि आत्मा नित्य है, विभु है, और जब हम सुख दुख इच्छा द्वेष आदि की अनुभूति हम आत्मा का गुण है तो उसी को होगा जब हम शरीर का मान लेते हैं और उसी अनुरूप हम कर्म करते हैं। यानी मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होता है। अब दोष से प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति यानी इच्छा। प्रवृत्ति आपके धर्म की ओर भी हो सकती है और अधर्म की ओर हो सकती है। तात्पर्य ये है कि प्रवृत्ति के बाद ही हम कर्म बंधनों का संग्रहण करने लगते हैं, कर्म संस्कार बनने लगते हैं, और प्रवृत्ति के बाद ही हम जन्म मरण के चक्र में फंसते जाते हैं। फिर जहाँ सुख दुख आदि की अनुभूति होती है और ऐसे फल हमको भोगने पड़ते हैं और कर्म बढ़ते जाते हैं। जहाँ सकाम कर्म होने लगते हैं, निष्काम भाव से कर्म नहीं होते हैं। जब तत्व ज्ञान हमें होगा तो मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे ही मिथ्या ज्ञान दूर होगा, दोष भी हटने लगेंगे, और दोषों को के दूर होते ही हमारी प्रवृत्ति का भी नाश होने लगेगा। जब प्रवृत्ति यानी जो कर्म करने की इच्छा है उसका नाश होने लगेगा और हमारे जन्म का भी विनाश हो जाएगा। और जैसे ही आपके जन्म का विनाश होता है, आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है। ये ही अवस्था अपवर्ग की अवस्था है। उस समय मोक्ष की अवस्था में जब मृत्यु होता है और आपके कर्म बंद होते हैं तो आत्मा के साथ मन लगा होता है। लेकिन मोक्ष की अवस्था में मन भी छूट जाता है आत्मा से। शरीर का विलय, इंद्रिय का विलय, मन का विलय, बुद्धि ज्ञान का विलय ही आत्मा से आत्यंतिक विलय ही अपवर्ग की अवस्था है। यानी न्याय दर्शन में मोक्ष की अवस्था में आत्मा चेतना रहित होती है, ज्ञान रहित होती है। यानी उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है जड़वत होना, मोक्ष की अवस्था में आत्मा जड़ रूप हो जाती है, आनंद रहित हो जाती है, इसलिए जड़ रूप माना जाता है। आनंद के लिए भी शरीर का संयोग होना आवश्यक है, और आनंद सुख विशुद्ध रूप से आनंद और सुख नहीं होते हैं, वो दुख से मिश्रित होते हैं। इसलिए दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही अपवर्ग है, तो आनंद रहित भी मानते हैं।
जब 12 प्रमेय का वर्णन किया गया है तो उसमें जो आपका दुख है, दुख में ही सुख को शामिल किया गया है। न्याय दर्शन में दुख में ही सुख को शामिल किया गया। तो एक बात आप ये जान लीजिए कि 16 पदार्थ के ज्ञान से शुद्ध रूप से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान के लिए 16 पदार्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक है और इसी तत्व ज्ञान के माध्यम से आत्मा को मोक्ष मिलती है। लेकिन जो 12 प्रमेय का वर्णन किया गया है न्याय दर्शन में, इनका ठीक से ज्ञान न होने के कारण आत्मा बंधन में पड़ती है। आत्मा शरीर, इंद्रिय, अर्थ, मनस, बुद्धि और भी इसी तरह प्रत्यभाव, दोष, फल, अपवर्ग, ये 12 प्रमेयों का वर्णन और 16 पदार्थों का वर्णन शॉर्ट वीडियो में हम अपने किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो 12 प्रमेय का ठीक से ज्ञान न होने के कारण हम बंधन में पड़ते हैं और 16 पदार्थों की अच्छे से 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाने से, यानी तत्व का ज्ञान हो जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। तो बंधन और मोक्ष का वर्णन इतना है जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी पूछता है कि न्याय दर्शन में मोक्ष की अवस्था में आत्मा का स्वरूप हो जाता है आनंद पूर्वक, जड़ पूर्वक हो जाता है, जड़ हो जाता है जड़वत, यानी आनंदमय हो जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोक्ष की अवस्था में न्याय दर्शन में आत्मा जड़वत होता है, जो ज्ञान रहित भी होता है, चेतना रहित भी होता है, आनंद रहित भी होता है। और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति शरीर, इंद्रिय, मनस, बुद्धि, ज्ञान से आत्यंतिक विलय हो जाना ही आत्मा का अपवर्ग है। धन्यवाद।